ये क्या करता है ये काल? जैसे आपने 9 अवतार सुने, उन पुण्यात्माओं को यहां भेज देता मृत मंडल पर, और फिर जो भी इसने कुकर्म करवाना है उनसे उनके अंदर प्रवेश कर जाता प्रेतवत। उस सब अत्याचार को इनके द्वारा करवा के फिर उनसे अलग हो जाता है और पाप उस आत्मा के सिर मंड देता है। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे? दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म दाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्ध दिया जम आन लिया, जो नहाते जल 12 मासा है। सूझे नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कुठर कठोर कुटिल, के पैर मुल मुल खसा है। जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत तेरा सा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब ये पत्थर पटको, छोड़ दो ये बोधी आशा है। कह दास गरीब पत्थर पटको, तुम डारो त्रिगुण पासा है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता भी कहता है, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। तो ब्रह्म के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है। इनका भी वहां जाने के बाद वापस आगमन पृथ्वी पर होता है, पुण्य अक्षीण हो जाने पर। उसके विषय में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया वो अनमोल ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में किस प्रकार बताते हैं। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। क्या बताते हैं कि दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। यानी समर्थ भगवान की, सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे।